नमस्कार, मैं हूं कशिश शर्मा। आप देख रहे हैं एलिसन न्यूज़ 24। हाल ही में सरकार द्वारा लिए गए कुछ विशेष कदमों में से एक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इसमें लाए गए चेंजेस में से मेजर हाइलाइटेड पॉइंट्स को प्रेजेंट करना चाहें तो सबसे पहले इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो कि है स्कूलिंग, फिर है हायर एजुकेशन। अब सरकार का मेन एजेंडा है कि 2035 तक 50% से अबव स्टूडेंट्स रीच करें हायर एजुकेशन तक, यानी कि 2 करोड़ तक और बच्चों को राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड हो। तो अब चलते हैं स्कूलिंग पर। तो 5+3+3+4 का सिस्टम क्या है, इसे इलेबोरेट करूं तो 3 से 6 साल तक के स्टूडेंट्स को फ्री, सेफ, हाई क्वालिटी ECCE लर्निंग से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और इसे हम बोलेंगे प्री स्कूलिंग, यानी कि आंगनवाड़ी। अब इसी में गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर स्टेट में बाल वाटिका बनाए जाएंगे। इसके बाद आते हैं 6 से 8 साल तक के स्टूडेंट्स, जो कि इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे 1st एंड 2nd ग्रेड से। इसे कहेंगे फाउंडेशनल स्टेज। इसके बाद 8 से 11 साल के स्टूडेंट्स, यानी कि 3rd to 5th ग्रेड, जिसमें स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन से, यानी वोकेशनल स्टडीज से, जिसमें बच्चों की स्किल्स पर फोकस किया जाएगा। अब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 5th ग्रेड तक के बच्चों को मदर टंग, यानी कि उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। हालांकि कहीं इसे कंपलसरी तो नहीं कहा गया है, लेकिन इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे वो अगर कहीं विद इन कंट्री मूवमेंट करते हैं तो उनके लिए डिफ़िकल्टीज क्रिएट होंगी। विद इन इलस्ट्रेशन अगर बताऊं तो अगर जो बच्चा तमिलनाडु या केरला को बिलोंग करता है, अगर तमिल भाषा में पढ़ेगा, प्री स्कूलिंग करता है और उसके बाद मूवमेंट करता है, यानी अगर शिफ्ट हो जाता है महाराष्ट्र में किसी सर्कमस्टांसेस में, तो वो मराठी में नहीं पढ़ पाएगा। और जो इंग्लिश हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है, जिसमें इंडिया की कमांड होने की वजह से इंडिया को काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाके और जॉब हासिल करने में, उसको इम्पोर्टेंस कम दी जाएगी। बात करते हैं वोकेशनल स्टडीज़, यानी कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में, तो बच्चों को कोडिंग, यानी कि स्किल्स, वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अब आते हैं एज 11 से 14 तक स्टूडेंट्स, जो कि 6th to 8th ग्रेड तक पढ़ेंगे। उसमें इंट्रोडक्शन होगा साइंस, मैथ्स, SST, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ का एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज पर और स्किल्स पर फोकस किया जाएगा। और अब साथ में देखें तो बहुत ही बेनिफिशियल स्टेप है कि अब बच्चों को एंड में जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा वो उनकी बुक नॉलेज पर बेस्ड नहीं होगा, बल्कि स्किल्स पर। बचे हैं 9th to 12th ग्रेड। अब इसमें मेरे हिसाब से सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, वो है रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। अब जो बाउंडेशन थी कि अगर साइंस ली है तो आर्ट्स सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, उसे हटा दिया गया। जी हाँ, अब अगर साइंस का बच्चा पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है तो वो अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकता है। ऑल्सो जो हैवी वेटेड बैग्स हम स्कूल लेकर जाते थे, उसको रिड्यूस करने के लिए सरकार ने स्टेप लिया है कि 10 डेज बैगलेस होंगे। अब इस पूरे वोकेशनल स्टडी सिस्टम और वर्चुअल लैब्स को इंट्रोड्यूस करने पर क्रिटिसिज्म आ रहा है कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी, फैसिलिटीज़ की कमी और ट्रेन टीचर्स ना होने की वजह से इस स्टेप को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होगा। साथ ही स्कूलिंग को एंड करते हुए बताती हूँ कि इंडियन कल्चर्स और आर्ट्स को ज़्यादा फोकस किया जाएगा और इन्हें प्रमोट किया जाएगा। अब चलते हैं हायर एजुकेशन की तरफ। इसके मेजर हाइलाइटेड पॉइंट्स को सम अप करते हुए, फर्स्ट है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, यानी कॉलेजेस में ड्रॉप आउट्स जैसा कुछ नहीं रहेगा। मतलब अगर फर्स्ट ईयर में लीव करें तो सर्टिफिकेट मिलेगा उस फील्ड में, सेकंड में करें तो डिप्लोमा और थर्ड में बैचलर डिग्री, 4th ईयर में डिग्री प्लस रिसर्च। जी हाँ, अब बैचलर डिग्री 4 इयर्स की हो जाएगी, यानी कि अगर इन मिडल आप लीव करते हो तो आप कभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं बाद में भी अपनी बैचलर डिग्री को, और इससे मोटिवेशन भी क्रिएट होगी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए।
अब कॉलेजेस में भी आर्ट, साइंस और वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इन्हें मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। इवन आईआईटी को भी 2040 तक मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। और अब 2022 सेशन से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराएंगी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स, जिसके थ्रू एडमिशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे कॉलेजेस। साथ ही बेहद बेनिफिशियल कदम है, प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस को लगभग कम कर दिया जाएगा और उनकी गवर्नेंस भी, गाइडलाइंस भी HECI प्रोवाइड करेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का स्टेटस एंड किया जाएगा। बाकी पूरी तरीके से देखें तो बोर्ड्स को सेंट्रलाइज कर दिया गया है, जिसका क्रिटिसिज्म किया गया स्टेट बोर्ड ने। स्टेट बोर्ड्स ने इस स्टेप को एंटी डेमोक्रेटिक बोला है। स्टेट बोर्ड्स के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया गया, उनकी व्यूज़ को ना कंसिडर करके। साथ ही लास्टली बताऊं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को स्टेटस को एंड कर दिया गया है और सिलेक्टेड 100 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम द वर्ल्ड अब फैसिलिटेट कर दी गई हैं इंडिया में ऑपरेट करने के लिए। होली देखा जाए तो इन माय ओपिनियन इट्स द बिगेस्ट पॉजिटिव स्टेप ऑफ 2020। अब इसी के साथ मैं कशिश शर्मा एलिसन न्यूज़ 24 से लाती रहूँगी आपके लिए कुछ इसी तरीके के टॉपिक्स।